Hello bachcho, let's read this question. The question says, the answer to each of the following questions is a single digit integer ranging from 0 to 9. इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा that will be a single digit integer ranging from 0 to 9. The question is, how many unpaired electrons are present in CO3 plus यानी कि cobalt 3 plus ion. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है electronic configuration of CO3 plus ion. CO का मतलब है कोबाल्ट और ये कोबाल्ट this is an element in the 3D series of the transition metals, जो कि transition metals का फर्स्ट सीरीज होता है, उसमें कोबाल्ट एक एलिमेंट है, element in the 3D series of the transition metals. कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स के 3D सीरीज में ये बिलोंग करता है. इट लाइज इन ग्रुप 9 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कोबाल्ट जो है ग्रुप 9 में लाई करती है इन द पीरियोडिक टेबल और इसका जो एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज 27. नाउ if we have to write the electronic configuration for cobalt, electronic configuration for cobalt, ये हम कोबाल्ट एलिमेंट के लिए लिखते हैं. सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसके लिए हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट विल बी 1s2 2s2 3s2 3p6 3d7 4s2. This is the electronic configuration of cobalt. अब हमें पूछा गया है कि CO3 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे. नाउ CO3 पॉजिटिव का मतलब है कोबाल्ट ने अपने वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर दिए. कोबाल्ट का वैलेंस शेल अगर हम देखें यहाँ से, तो कोबाल्ट क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होता है दैट इज द कंबाइंड 3D and 4s शेल. ट्रांजिशन मेटल के वैलेंस शेल का अगर बात करें तो दैट विल बी 3D and 4s. ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के वैलेंस शेल. तो 3 आयंस जो है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बनने के लिए जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने वैलेंस शेल से लूज करेंगे. लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 3s2 3p6 और 3d6 4s0. ये आउटरमोस्ट वैलेंस शेल से ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिया और साथ में एक d इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया. टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा है कोबाल्ट ने तो बिकम द CO3 प्लस आयन. तो इस CO3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 3s2 3p6 3d6 एंड 4s0. इसका मतलब है 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब हमें पता है d ऑर्बिटल जो है d सबशेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5. दिस इज d सबशेल. d सबशेल में ऐसे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और इन 5 ऑर्बिटल्स में अगर हम इस 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करें देन इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6. ये लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड स्टेट में आएगा. नाउ इसमें हम बता सकते हैं इसमें से कि यहाँ पर 3d6 वाले कॉन्फ़िगरेशन पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ unpaired electrons is
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 4. So CO3 positive ion में जो है unpaired electrons will be 4. Therefore, we can write the number of unpaired electrons in cobalt 3 plus is in cobalt 3 plus ion is 4. जैसे हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।